जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, हम लोग हिंदी भाषा में आज पढ़ेंगे हिंदी साहित्यकार एवं कृतियां। साथियों, ये जो हिंदी साहित्यकार एवं कृतियां हैं, इनसे 2 नंबर का हमेशा पूछा जाता है और ये 2 नंबर आज आप जो वीडियो देख लेंगे, इससे 2 नंबर अपने खाते में जमा कर सकते हैं। तो आपका जो स्कोर होगा उसमें 2 नंबर आज रचनाएं जरूर इजाफा करेंगी। सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जो आज आपको पढ़ा दिया जाएगा उसके बाहर कोई रचनाएं देगा ही नहीं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का जो पहला है, हमारे पहले हैं कबीर दास। कबीर दास और कबीर दास का जो रचनाएं हैं वो संकलित हैं किसमें? बीजक में। किसमें? बीजक में। इनकी कितनी रचनाएं हैं? 3। साखी, शबद, रामायणी। और ये 3 के तीनों रचनाएं किसमें संकलित हैं? आपके बीजक नामक ग्रंथ में है। ठीक, तो कबीर दास का जो आएगा उसमें या तो साखी के बारे में पूछ लेगा, या शबद के बारे में, या रामायणी के बारे में, या तो फिर बीजक के बारे में। दूसरा सूरदास। और सूरदास का जो महत्वपूर्ण रचना है, इनका जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसमें साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सरावली, सूर सरावली के बाद सूर पचीसी, सूर पचीसी और नागलीला, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब इसमें प्राण प्यारी भी है, प्राण प्यारी। तो इतनी सूरदास के बारे में इतनी रचनाएं आप लोग याद रखिएगा। सूरदास की क्या क्या है? साहित्य लहरी, सूर सागर, ज्यादातर इन्हीं के बारे में पूछता है। साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर की सरावली, श्री कृष्ण जी के बाल छप पर लेखनी अनुपम चली। ये कृष्ण भक्ति शाखा के कृष्ण भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन इन्होंने किया है। और इन्होंने सूर पचीसी भी लिखा है, नागलीला, प्राण प्यारी, गोवर्धन लीला भी इन्हीं की है रचना, गोवर्धन लीला। तो सूरदास का इसके आगे कुछ नहीं पूछने वाला है। अगले हैं आपके जयदेव। जयदेव की एक रचना है जो महत्वपूर्ण है, वो आपकी है गीत गोविंद। गीत गोविंद। अगला तुलसीदास। सबसे महत्वपूर्ण है तुलसीदास। इनकी बहुत रचनाएं आती हैं, तुलसीदास। और तुलसीदास की जो रचनाएं हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण है रामचरितमानस। रामचरितमानस, उसके बाद गीतावली, दोहावली, ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि बार बार पूछा जाता है। कवितावली, कवितावली के बाद कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामाज्ञा प्रश्नावली। एक इनकी है रामलला नहछु, रामलला नहछु। पार्वती मंगल, बरवय रामायण, पार्वती मंगल,
बरवय रामायण, ये सब याद हो जाएगा। बरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी, कवित्त, कवित्त हो गया। कुंडलिया भी इन्हीं की है, लेकिन आप लोग केवल इतना ही, एक हनुमान बाहुक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हनुमान बाहुक, हनुमान बाहुक जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार पूछा जाता है। और एक इनकी है कृति जानकी मंगल, जानकी मंगल। इतनी कृति तुलसीदास के बारे में अगर आपने जान लिया तो इसके आगे पूछेगा ही नहीं। अगला, अगले हैं आपका मीराबाई। मीराबाई के बारे में सब लोग जानते हैं, कृष्ण प्रेम की दीवानी मीराबाई जो है, इनकी जो रचना है इसमें नरसिंह जी का मायरा, नरसिंह जी का मायरा महत्वपूर्ण है। राग गोविंद बहुत महत्वपूर्ण है इनकी कृति, राग गोविंद का टीका, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार पूछा जाता है। सत्यभामानुसरणम, सत्यभामानुसरणम। उसके बाद मलार राग, मलार राग, स्फुट पद, स्फुट पद, रुक्मणी मंगल, और मीरा की गर्भी, मीरा की गर्भी। अब इसमें आप हैं तो अभी इनकी बहुत सारी रचनाएं, लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद और मीरा की गर्भी, रुक्मणी मंगल। ये बहुत बार पूछा है, अगर मीराबाई से पूछा है तब। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। अगला आपका है रहीम, रहीम। रहीम का पूरा नाम आपको पता होगा, अब्दुल रहीम खान खाना। और इनकी जो रचनाएं प्रसिद्ध हैं, उन रचनाओं में सबसे जो प्रसिद्ध रचना है वो रहीम की दोहावली, ये बहुत प्रसिद्ध है, रहीम की दोहावली। रहीम की दोहावली है। उसके बाद बरवय नायिका है, बरवय नायिका, बरवय नायिका। उसके बाद रास पंचाध्यायी, पंचाध्यायी, श्रृंगार सोरठा, श्रृंगार सोरठा, नगर शोभा, फुटकल बरवय, फुटकल बरवय। ये जो है इनके सबसे ज्यादा। और एक रहीम की रत्नावली, यानी रहीम रत्नावली, ये इनके महत्वपूर्ण है, रहीम रत्नावली, रहीम सस्सई। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, पेपर में सबसे ज्यादा बार पूछता है, उसमें रहीम रत्नावली, रहीम सस्सई, रहीम की दोहावली और रास पंचाध्यायी, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, महत्वपूर्ण में यही है। आगे लिखिए मलिक मोहम्मद जैसी। और मलिक मोहम्मद जैसी की जो सबसे, मोहम्मद जैसी सबसे प्रसिद्ध रचना है
वो हमें आप सबको पता है, क्या हो सकती है? बताइए, अपने में अनुमान लगाइए, क्या होगी? पद्मावत। पद्मावत सबसे प्रसिद्ध रचना है इनकी। आखिरी कलाम भी इन्हीं की रचना है। आखिरी कलाम जो कि इन्हीं की रचना है। और एक इनकी रचना है अखरावट। अखरावट, ये इनकी 3 रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। इनको आप लोग रटे रहिएगा। नेक्स्ट आपके कौन है? रसखान। रसखान को रसों का खान भी कहा जाता था, ध्यान दीजिएगा। और इनकी जो है प्रेम वाटिका सबसे प्रसिद्ध रचना है। प्रेम वाटिका। सुजान रसखान। सुजान रसखान प्रसिद्ध रचनाएं बता रहे हैं जो कि आती हैं। गीत काव्य, गीत काव्य, दान लीला और अष्टायाम, इतनी इनकी रचनाएं याद रखिएगा। इसके आगे रसखान के बारे में पूछेगा नहीं। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो आपका प्रेम वाटिका सुजान रसखान है, इतने में ही आता है। अगला लिखिए। अगला है आपके केशव दास। केशव दास। और केशव दास की बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। केशव दास से तो बहुत पूछा जाता है। जैसे तुलसीदास वैसे केशव दास। इनकी है रामचंद्रिका। क्या है? रामचंद्रिका। रसिक प्रिया, ये भी इनकी रचनाएं हैं। कवि प्रिया और रतन बावनी। रतन बावनी। नक्सिक बहुत पूछता है, किसकी रचना है? केशव दास की। कौन? नक्सिक। छंदमाला, ये सब बहुत पूछता है। जहांगीर चंद्रिका। जहांगीर चंद्रिका, लेकिन ये है पूरी रचना जहांगीर जस चंद्रिका, लेकिन हम लोग जहांगीर चंद्रिका ज्यादातर कहते हैं। ये इनकी सब फेमस रचनाएं हैं, बहुत बार आता है। वीर सिंह देवचरित्र। वीर सिंह देवचरित्र। और विज्ञान गीत भी इनकी रचना फेमस है। विज्ञान गीत। तो केशव दास के बारे में केवल इतनी ही रचनाएं याद करिएगा, इससे ज्यादा केशव दास के बारे में नहीं पूछेगा। उसके बाद इनका जो महत्वपूर्ण है, इसमें आप ये इसको जिसमें हम लगा दे रहे हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा। तो इनके बारे में आप लोग एकदम रटे रहिएगा। अगला लिखिए। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण है इसमें है नरपत नाल। नरपत नाल। और नरपत नाल को तो सब लोग जानते हैं। इनकी एक ही रचना है जो है आपकी बिसल देव रासो। बिसल देव रासो महत्वपूर्ण रचना में केवल यही है। रामानंद। और रामानंद की जो कृति है वो श्री रामार्चन पद्धति बहुत महत्वपूर्ण है। श्री रामार्चन पद्धति, तो इसको याद रखिएगा। एक इनकी और रचना है वैष्णव मताब्ज। वैष्णव मताब्ज भास्कर।
ये भी इनकी है जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ये दो रचनाएं याद रखिएगा। इससे आपको क्या होगा कि एक भी रचना छूट के नहीं जानी चाहिए। भूषण जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए, भूषण आईएमपी हम लिख, जिसमें आईएमपी है या जिसके बारे में बता दें कि नहीं ये सही है, उनको आप लोग एकदम रटे रहिएगा, ज्यादातर ऐसे ही पूछता है। और इनकी जो रचना है उसमें शिवा बावनी एक है, छत्रसाल दशक, ये सब महत्वपूर्ण है। छत्रसाल दशक, उसके बाद भूषण उल्लास, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास, भूषण हजारा, भूषण हजारा, और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है शिवराज भूषण। तो भूषण के बारे में इतनी रचनाएं आप लोग याद रखिएगा। अगला घनानंद, जो घनानंद हैं इनकी है सुजान सागर। जो सुजान सागर है ये फेमस है, सुजान सागर। सुजान सागर के बाद विरह लीला, विरह लीला के बाद कोकसार, वियोग बेल, वियोग बेल के बाद यमुना यस, यमुना यस, गोकुल गीत, भावना प्रकाश, ये सब फेमस में है। गोकुल गीत, भावना प्रकाश। अब इतनी रचना अगर आप लोग याद कर लिए क्या छूट के जाएगा। उसके बाद इनका एक प्रीति पावास है, प्रीति पावस, प्रीति पावस, ये भी बहुत फेमस है। तो घनानंद के बारे में केवल इतना जानिए कि इतनी रचनाएं आप लोग याद रखिए। इसमें इनका सबसे महत्वपूर्ण सुजान सागर, विरह लीला, वियोग बेल, यमुना यस, गोकुल गीत, भावना प्रकाश, इन सब के बारे में पूछा हुआ है। कोकसार के बारे में नहीं पूछा है। अगला लिखिए चंद्रवरदाई। और चंद्रवरदाई को तो सभी लोग जानते होंगे, इनकी रचनाएं भी पढ़ी होगी। चंद्रवरदाई, और चंद्रवरदाई की जो रचना है सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो, बहुत बार पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, जिसमें लिख दे उसको समझ जाइए। बिहारी के बारे में जानते ही हैं, बिहारी की रचना है क्या? बिहारी। और इनकी एक सतसई चलती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बिहारी सतसई, महत्वपूर्ण है, इसको भी रट डालिएगा। जिसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दे मतलब ये रटा होना चाहिए। अब बहुत महत्वपूर्ण कवि जिनका नाम सब लोग जानते हैं, मैथिली शरण गुप्त। इनके बारे में हम जितनी रचनाएं बताएंगे वो सब के सब आपको याद रखना है। इनकी जो रचना है उसमें साकेत सबसे महत्वपूर्ण है। साकेत के बारे में बहुत पूछता है। यशोधरा, यशोधरा के बारे में हिंदू, ये राष्ट्र कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रकुल, राष्ट्रकुल
राष्ट्रवाणी, राष्ट्रकुल, राष्ट्रवाणी। स्वस्ति और संकेत, स्वस्ति और संकेत। उसके बाद सिद्धराज, जयदत्त वध, जयद्रथ वध। ये सब महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। द्वापर, द्वापर के बाद सैरंध्री, सैरंध्री। किसान, रंग में भंग, चंद्रहास, चंद्रहास, चंद्रहास और मम प्रतापम। झंकार, जय भारत। कितनी रचनाएं लिखा है। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो हमारे कवि जी हैं मैथिली शरण गुप्त, इनकी जो भी रचनाएं लिखी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि जो नहीं पूछता। ये सब इंपॉर्टेंट में है, वेरी वेरी मोस्ट IMP। इसका मतलब कि इनकी जितनी रचनाएं यहाँ पर लिखा रहे हैं, सब के सब महत्वपूर्ण हैं। पंचवटी, झनक, झंकार, अनक। अनक के बाद स्वदेश संगीत, स्वदेश संगीत के बाद विष्णु प्रिया, नहुस। सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा है, PCS एग्जाम में बहुत बार पूछता है नहुस के बारे में। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। ये सब रचनाएं याद रखिएगा। भारत भारती, भारत भारती भी बहुत बार पूछा हुआ है। प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा। और इनकी एक रचना और है, अजित कुणाल गीत, अजित कुणाल गीत। इनकी एक रचना हमें नहीं याद आ रही है, जो कि आपके इतिहास से संबंधित है, किसी युद्ध से संबंधित इनकी एक रचना है। शायद प्लासी का युद्ध है क्या, हम इसमें कंफ्यूज हैं, इसको हम कमेंट में कर देंगे, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा प्लासी का युद्ध। ये भी मैथिली शरण गुप्त की बहुत फेमस रचना है। मेघनाथ का वध भी है, मेघनाथ का वध। मैथिली शरण गुप्त के बारे में इतनी रचनाएं, इनमें समझ लीजिए कि जितनी लिखा हुआ हूं, सबके सब महत्वपूर्ण है। नहुस तो बहुत बार PCS में पूछता है, भारत भारती प्रदक्षिणा के बारे में पूछ चुका है, मेघनाथ का वध पूछा है, ये प्लासी का युद्ध, इस ये मतलब कंफर्म है एक तरीके से। फिर भी आप लोग एक बार क्या हम कमेंट में बता देंगे, प्लासी का युद्ध मैथिली शरण गुप्त का ही है, कंफर्म है। तो ये जो रचनाएं है, ये बहुत बार पूछा है। साकेत के बारे में हो गया, राष्ट्रकुल, राष्ट्रवाणी। चूंकि मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि थे, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इनके बारे में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। इनका एक एक रचना जितना हम आप जान रहे हैं, इन सबको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, आपके हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय।
अयोध्या सिंह उपाध्याय को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, हरिऔध। तो इनका जो है, चाहे अयोध्या सिंह उपाध्याय दिया रहे चाहे हरिऔध दिया रहे, दोनों इन्हीं की उपाधि है, इन्हीं के नाम है। और इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है वह प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास बहुत बार पूछता है। वैदेही वनवास के बारे में पूछा है, वैदेही वनवास। ये जो प्रिय प्रवास है और वैदेही वनवास है, ये इनका महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। इसलिए हमने महाकाव्य मतलब बता दिया ये, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कौन सी रचना महाकाव्य है। अब उसमें इन्हीं की 4 रचनाएं दे दिया जाएगा। उस 4 में जैसे प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास में एक विकल्प दिया जाएगा और वो आप लोगों से पूछ लेगा कि इनकी कौन सी रचना महाकाव्य है। इन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखा हुआ है, तो इनकी रचना उपन्यास के बारे में भी पूछता है। तो अधखिला फूल जो है वो इनका उपन्यास है। क्या है? अधखिला फूल। अधखिला फूल। और ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी का ठाठ, ये कई बार पूछा है। इनके नाटक जो प्रमुख हैं, उस नाटक में सबसे ज्यादा प्रमुख है रुक्मणी परिणय। और रुक्मणी परिणय प्रद्युम्न विजय। प्रद्युम्न विजय। रुक्मणी परिणय प्रद्युम्न विजय, ये इनका सबसे महत्वपूर्ण नाटक है। इनके जो काव्य संग्रह हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं, उनको भी देख लीजिए। काव्य संग्रह, और काव्य संग्रह में इनका पारिजात बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछता है। पारिजात। उसके बाद चुभते चौपदे। चुभते चौपदे। रसकलश। रसकलश। अब जो है नेक्स्ट है आपके रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। और इनकी जो फेमस कृति है वो है गीतांजलि। गीतांजलि और गोरा चित्रा, ये सब इनकी फेमस है। गोरा चित्रा। विसर्जन एक है, इसको भी लिख लीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर के बाद हम लोग चलते हैं भारतेंद्र। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को यहां न लिखिए चूंकि उनकी बहुत रचनाएं हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी को लिख लीजिए। बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। और बंकिम चंद्र चटर्जी की 2 फेमस रचनाएं हैं, जो कि एक हम लोग वंदे मातरम और दूसरा आनंद मठ। इनकी यही 2 रचनाएं याद रखिए, एक वंदे मातरम और दूसरा आनंद मठ।
अगले जो हैं आपके महत्वपूर्ण कवि लेखक वो आपके हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, इनका आपको हम निबंध, यात्रा, इतिहास, काव्य संग्रह इस ढंग से बताएंगे, चूंकि इसी रूप में इनका पूछा जाता है। तो इनका जो नाटक है और फेमस नाटक में है विद्या सुंदर। विद्या सुंदर। रत्नावली, और रत्नावली इनका एक अधूरा नाटक है। रत्नावली जो नाटक है अधूरा नाटक है, इसलिए कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि भारतेंद्र द्वारा रचित अधूरा नाटक कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रत्नावली। पाखंड विडंबन। पाखंड विडंबन। धनंजय विजय। धनंजय विजय। कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी के बारे में तो बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद भारत जननी। भारत जननी के बाद इनका जो सबसे प्रसिद्ध नाटक है वो सत्य हरिश्चंद्र। सत्य हरिश्चंद्र। इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट नाटक है भारत दुर्दशा। ये भारत दुर्दशा से सबसे ज्यादा फेमस हुए हैं। भारत दुर्दशा। सती प्रताप, ये भी इनका नाटक है। प्रेम जोगनी लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रेम जोगनी और सती प्रताप। तो इनके भारतेंद्र के महत्वपूर्ण नाटक ये हैं। इनके कुछ निबंध हैं, उन निबंधों पर प्रकाश डालिए। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र के जो निबंध हैं उन निबंध में इंपॉर्टेंट निबंध आपका है बादशाह दर्पण। बादशाह दर्पण। और सबसे प्रसिद्ध है भारतोन्नत। भारतोन्नत अर्थात भारत की उन्नत। इसका पूरा है भारतो, थोड़ा सा भारतवर्षोन्नति है। भारतवर्षो उन्नति। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये बहुत प्रसिद्ध है। क्या है? कैसे हो सकती है, ये पूछा है बहुत बार। भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है, तो जैसे है इसको आप लोग याद रखिएगा। इनका एक निबंध सूरदास पर भी है। सूरदास। पांचवां पैगंबर पर भी इनका निबंध है। पांचवां पैगंबर। सुलोचना। ये सब महत्वपूर्ण राष्ट्र कवि महत्वपूर्ण लेखक हैं, कवि हैं, इसलिए इनके बारे में थोड़ा सा हमें कुछ इनके प्रसिद्ध नाटक निबंध और कुछ अप्रसिद्ध भी जो हों उनको भी हमको रटना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर जो प्रसिद्ध लोग हैं उन्हीं से आपके पेपर में पूछ लेता है। ठीक। जयदेव। तो ये इनके निबंध हैं। नाटक के बारे में बता दिया।
जो महत्वपूर्ण निबंध हैं उनके बारे में बता दिया। सूर्योदय भी लिखिए, सूर्योदय महत्वपूर्ण निबंध हैं उनके बारे में बता दिया। अब हम लोग क्या करें, इनके कुछ काव्य संग्रह हैं उनको भी देखें। काव्य, और इनके जो काव्य हैं उसमें दशरथ विलाप, दशरथ विलाप, प्रेम फुलवारी, प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेम प्रलाप के बाद प्रेम माधुरी, प्रेम माधुरी के बाद प्रेम मलिका, प्रेम मालिका, और प्रेम तरंग। ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। इनका जो एक सबसे महत्वपूर्ण काव्य रचना है उसको भी लिख लीजिए, विनय प्रेम पचासा, विनय प्रेम पचासा। इसको रट डालिएगा, ये बहुत बार पूछता है। इनका कुछ इतिहास इन्होंने लिखा हुआ है, उस इतिहास के बारे में जान लीजिए। हालांकि इतिहास से कभी नहीं पूछता, लेकिन फिर भी हमें 2-3 इतिहास के बारे में जानना है, क्योंकि ये बहुत बड़े लेखक कवि हैं तो इनके बारे में जानना है। इन्होंने कश्मीर कुसुम लिखा हुआ है, कश्मीर कुसुम। दूसरी इनकी जो रचना है, महाराष्ट्र देश का इतिहास लिखा हुआ है, महाराष्ट्र देश का इतिहास। ठीक है, तो उसको लिख लीजिएगा। कुछ ऐसी इनकी कृति है जिसे हम लोग संपादन में इनके रखते हैं, और सबसे प्रसिद्ध कृति है कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा। और एक इनकी जो कृति है कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र चंद्रिका। इन्होंने यात्रा वृत्तांत के बारे में भी लिखा है। एक यात्रा वृत्तांत आपको मैं बता दूं, बस वही, ज्यादा इसके बारे में पूछेगा नहीं, लेकिन अपनी जानकारी के लिए एक यात्रा वृत्तांत इनका लिख लीजिए, सरयू पार की यात्रा। वृत्तांत क्या है? सरयू पार की यात्रा। ये आपकी जानकारी के लिए हमने बताया। तो मित्रों, आज इतने साहित्यकार का कृति आपके पास, कृतियां जो हैं, रचनाएं आपको दिया। साथियों, ये रचनाएं किसी ट्रिक से या फिर हम लोग सोचें कि हमको पूरा रट जाए, तो ऐसे नहीं याद होती हैं। इनको आपको नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के बाद प्रतिदिन 5 रचनाओं का आपको अभ्यास करना है, 10 रचनाओं का अभ्यास करना है, जिससे कि ये धीरे धीरे आपके प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से आपको रट जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। तो मित्रों, और रचनाएं हैं और हमारे कवि हैं, लेखक हैं, जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। अभी तो हम लोग शुक्ल के बारे में चर्चा नहीं किए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं, कुछ प्रताप नारायण मिश्र, दिनकर जी हैं, हमारी छायावादी सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा हैं। तो इन सब के बारे में अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।